Assalamu alaikum, this is Zara Shafi and you're watching Commentary Box Champions Trophy Special 2025. So from Group B, Australia has qualified for the semis as we speak. Another important game is currently happening between England versus South Africa. England won the toss, chose the bat first, but conditions did not favor them. England has set a target of 180 runs for South Africa to win. Meanwhile, as we talk about Pakistan cricket, there's a lot more happening there as well. So we'll discuss all these things in today's show. And to start our discussion, we also do have a panel in our studios. Today I am joined by cricket analyst असगर अजीम. दीगर पैनलिस्ट भी हमारे साथ ही मौजूद होंगे. तो असगर, क्विकली मुझे ये बताइएगा, what happened with England team? देखिए, इंग्लैंड टीम का जो मोरल डाउन हुआ 2 मैच हारने से, तो वो अभी तक कमबैक नहीं कर सके। और अभी फिर ऊपर से उनके कप्तान ने ड्यूरिंग द टूर्नामेंट रिज़ाइन कर दिया अपने ओहदे से और कहा कि मेरा आज आखिरी मैच है, और आज भी वो नाकाम रहे। मेरे ख्याल 21 रन उन्होंने बनाए। तो ये मजमूई तौर पर देखा जाए तो इंग्लैंड की टीम इस वक्त नफसियाती दबाव में है, वो संभल नहीं पाए पूरे इवेंट में, और इसका रिज़ल्ट तो ये आ नहीं था। लेकिन साउथ अफ्रीका ने भी नपी तुली बॉलिंग की, फील्डिंग की, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके लिए फिर आगे एक मुश्किल हदफ बन जाता। तो उन्होंने कोशिश ये की कि इंग्लैंड को लिमिटेड रखें और लिमिटेड ओवर में, लिमिटेड स्कोर में उन्हें आउट करें। तो वो उसमें कामयाब रहे, 180 पे आउट किया, और उन्होंने जो है 39 ओवर भी पूरे नहीं खेले, गोया 11 ओवर से ज़्यादा का खेले भी बाकी था। तो मैं समझता हूँ कि क्रेडिट जाता है साउथ अफ्रीका के बॉलर्स और फील्डर्स को कि उन्होंने बहुत ही शानदार आज अपने बॉलिंग और फील्डिंग का मुजाहरा किया है, और जिसका रिजल्ट सामने है कि अब वो सेमीफाइनल की तरफ सिर्फ चंद कदम के फासले पर है। ठीक है, तो आपका तो पॉइंट आ गया है। मीन टाइम अली सलमान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अली, क्या इससे हम हुस्ने इत्तेफाक कहें कि इंग्लैंड के कोच हैं मैकलम और पाकिस्तान के कोच हैं आकिब जावेद, और दोनों का ताल्लुक लाहौर कलंदर से भी है, और दोनों ही अब ऑलमोस्ट आउट हो ही चुके हैं, बल्कि हो गए हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे आपने अपने शो में ज्वाइन किया, और साथ साथ असगर भाई को भी सलाम और आपके तमाम व्यूअर्स को भी सलाम वालेकुम। बिल्कुल आपने सही कहा है, और दोनों ही ने जो है वो जिस तरह कलंदर में ब्लंडर किए थे, इस तरह इन दोनों ने ही जो है वो अपने अपने ममालिक की टीमों को जो है वो लेट डाउन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी आप असगर से सवाल करेंगे कि वजह क्या है इंग्लैंड के बाहर होने की। देखिए, इंग्लैंड वो मुल्क है कि जो हमेशा से रिवायती अंदाज में क्रिकेट खेलता आया है, और वो कुछ मैनुअल के मुताबिक खेलते हुए आए क्रिकेट। इसी वजह से अगर आप देखें, टेक्निकली इंग्लैंड के बैट्समैन हमेशा बड़े साउंड होते हैं। आप जेफ बाइकॉट की बात कर लें, आप क्रिस टेवरे की बात कर लें, आप ग्राहम वुड की बात कर लें, ये वो प्लेयर होते थे जो ठक्का लगा के खेलते थे और मेरिट पे खेलते थे। अब इंग्लैंड में जो क्रिकेट खेली जाती है वो मेरिट के ऊपर खेली जाती है। छोटी सी उम्र में बच्चे को जो वो कोचिंग क्लिनिक्स में डाल दिया जाता है, उनकी प्रॉपर कोचिंग होती है, उनकी डाइट का ख्याल रखा जाता है। ईच एंड एवरीथिंग जो होती है उनकी वो साइंटिफिक अप्रोच के तहत होती है। मैकलम जब आए तो मैकलम ने इंग्लैंड के क्रिकेट के मिजाज को तब्दील करने की कोशिश की, बेसबॉल का एक वो ट्रेडिशन लेकर आए। अब उससे इंग्लैंड की जो टीम है ना, वो आधी तीतर है ना वो आधी बटेर है, और आप देखें कि शिकस्तें जो है वो मुसलसल जो है वो इनका मुकद्दर बन चुकी हैं। सेम आकिब जावेद, हमारी अप्रोच हमेशा से हम स्पिन के ऊपर, स्पिनर्स के ऊपर रिलाय करते रहे। आकिब जावेद साहब आए, उन्होंने कहा कि हमारे फास्ट बॉलर अच्छे हैं। उन्होंने देखा नहीं है कि वो मुर्दार विकेटों पे, कब्रिस्तान नुमा विकेटों के ऊपर जो है फास्ट बॉलर ने बॉलिंग करनी है, और वो मुसलसल स्टिक करते रहे कि हम फास्ट बॉलर से इस टूर्नामेंट को जीत जाएंगे। नतीजा दोनों टीमों का आपके सामने है। सही। तो असगर, आपको क्या लगता है कि पहले इंग्लैंड अफगानिस्तान से हारा, फिर भारत में भी इनको व्हाइट वॉश हुआ, अभी चैंपियंस ट्रॉफी में भी आई थिंक अभी तक का सबसे लोएस्ट टोटल इन्होंने आज स्कोर किया है। क्या बेसबॉल तबाही की वजह है इंग्लैंड क्रिकेट की? देखिए, बेसबॉल को अगर वो ट्रेनिंग के दायरे में लेते हैं तो ठीक है, क्योंकि उससे उनके शॉट्स कुछ बेहतर भी होते हैं, उनके बाजू और ये चीज़ें ज़रा खुलती भी हैं। लेकिन अगर वो उसको टेक्निकली क्रिकेट का जो नेचुरल स्टाइल है या नेचुरल स्ट्रोक है, कलाई का इस्तेमाल, अगर वो कलाई के इस्तेमाल को भूल जाते हैं और सिर्फ शोल्डर्स के इस्तेमाल को रखते हैं, तो मेरा ख्याल है कि फिर वो नुकसानदेह हो सकता है, और उसका असर पाकिस्तान अपना इंग्लैंड की टीम पर आया भी होगा। लेकिन ज़रा यहाँ सोचने की बात यह है और समझने की बात है कि एक क्रिकेट लवर्स या क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले, अपने नेशन से मोहब्बत करने वाले
वो होते कैसे हैं, अपनी कौम के मेयार पे पूरा ना उतरने वालों का रद्द-ए-अमल क्या होता है। इंग्लैंड की टीम को देखकर हमें लगा, उसके कप्तान की रिज़ाइन को देख के हमें लगा कि वाकई ये लोग अपने नेशन से, अपनी कौम से, अपने गेम से, अपने खेल से मुखलिस हैं और अपनी गलती तस्लीम करते हैं। दूसरी जानिब हमारे कप्तान हैं, हमारे चेयरमैन हैं, हमारे हेड कोच हैं, जो कि अपनी गलती तस्लीम करने को आज तक तैयार नहीं। बजाय गलती तस्लीम करने के आकिब जावेद अगर मीडिया में आते हैं तो वो अपनी गलतियों पे पर्दा डालते हैं और उल्टी सीधी बातें शुरू कर देते हैं। रिजवान आते हैं तो उनके बॉडी लैंग्वेज से लगता ही नहीं है कि उनसे कहीं कोई मिस्टेक हुई है या टीम सिलेक्शन गलत हुई है या उन्होंने जो उस चैंपियंस ट्रॉफी का जिसका हमें 29 साल से इंतजार था, उस चैंपियंस ट्रॉफी में हमने जो है अपना जो हाल किया है और जिस शर्मिंदगी से हम गुजर रहे हैं उन्हें कहीं भी कोई एहसास नहीं होता। तो ज़रूरत इस बात की है कि इंग्लैंड को फॉलो किया जाए और चेयरमैन पीसीबी एक्शन लें। जिस तरीके से इंग्लैंड के कप्तान को हिदायत हुई कि इनफ एंड इनफ, वैसे ही हिदायत होनी चाहिए अब आकिब को और रिजवान को भी कि इनफ इज इनफ, अब जाओ, जान छोड़ो, बख्शो हमें नए सिरे से तंजीम नौ अपनी टीम की करने दें। तो अली, इंग्लैंड ने जो लास्ट 10 मैचेस खेले हैं उसमें से 8 हारे 2 जीते हैं। आपको क्या लगता है कि इतनी बुरी परफॉर्मेंस तो कभी भी नहीं थी इंग्लैंड की, लेकिन ये बात बहुत अच्छी है कि जॉस बटलर को अपनी गलतियों का इदराक है और उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया। हमारे यहाँ ये मिसालें ज़रा कम मिलती हैं। देखिए, मैंने तो पहले ही कहा है कि जो उनकी अप्रोच तब्दील की है मैककलम ने आने के बाद, उसके बाद वो आधा टीचर और आधा बटेर हो गए हैं। उनको नहीं पता किस अंदाज से क्रिकेट खेलनी है, किस ट्रैक के ऊपर कैसा खेलना है। अगर आज भी देखें तो 179 रन किए इंग्लैंड ने और न सिर्फ फास्ट बॉलर ने साउथ अफ्रीका के, बल्कि जो स्पिनर हैं महाराज, उन्होंने भी 10 ओवर में 35 रन देके 2 आउट किए। तो उनको समझ नहीं आ रहा कि फास्ट बॉलर स्पिनर को किस तरह से टैकल करें। जहां तक ये बात है गलतियों से सबक सीखने की, हम तो तैयार ही नहीं है। हम कभी सर्जरी की बात करते हैं, कभी पोस्टमार्टम की बात करते हैं, उसके बाद वही नीम हकीम खतरा जान दोबारा टीम के ऊपर मुसल्लत कर देते हैं। अभी न्यूजीलैंड के टूर के लिए एक नाम चल रहा है, सकलैर मुश्ताक। इससे पहले सकलैर मुश्ताक टीम के साथ थे, उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी थी बतौर कोच। क्रिकेट एज ए क्रिकेटर उनका बहुत बड़ा नाम है, वी ऑल रिस्पेक्ट सकलैर मुश्ताक की, हम सब बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन बतौर कोच जो है उनका पाकिस्तान के साथ कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा। तो साथ साथ बात हो रही है कि तब्दीली के नाम पे शादाब खान को कप्तान बना के लेकर आए, तो एक और गलत फैसला होगा अगर शादाब खान आते हैं। इससे पहले भी शादाब खान आए थे। ये पूरा वही ग्रुप है, शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, रिजवान, शादाब। कोई तब्दीली टीम में नजर आएगी नहीं और हम सब इसी तरह बातें करते रहेंगे और हम इसी तरह जो है वो कभी विन है और कभी लर्न है सुनते रहेंगे। सही है, आपका पॉइंट आ गया है और कप्तानी के मुतमन्नी बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान टीम के। हम बात करेंगे फिर 2026 के वर्ल्ड कप के लिए अब क्या तैयारियां की जा रही हैं। जो सो कॉल्ड स्टार प्लेयर्स हैं, क्या वो इस वर्ल्ड कप में अपनी शिरकत को यकीनी बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, इस पर भी हम बात करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। साउथ अफ्रीका ने भी सेमीज के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अली सलमान, मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर हैं आसिफ इकबाल साहब, वो कह रहे हैं देयर इज नथिंग रॉन्ग इन पाकिस्तान क्रिकेट एंड व्हाई इज नोबडी टॉकिंग अबाउट इंग्लैंड क्रिकेट। देखिए, जो पाकिस्तान से बाहर है उसको पाकिस्तान क्रिकेट के डायनामिक्स का शायद इतना अंदाजा नहीं है। अगर अभी आप देखें, नासिर आसिफ भाई बहुत बड़ा नाम है, लेकिन एक तवील अरसे से वो इंग्लैंड में मुकीम है, इसलिए उनको इंग्लैंड की फिक्र ज्यादा है। हम चूंकि पाकिस्तान में हमारा रहना बसना रोजी रोटी यही है, और ये मैं सर पहले भी अपने शोज में भी बात करता रहूंगी, इसे टीम नहीं हार रही है, आपकी पूरी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री तबाह हो रही है। जिस तरह हॉकी पे कोई शोज स्पेशल शोज नहीं होते, इस तरह क्रिकेट पे शोज स्पेशल नहीं होंगे। मैं हूँ, असगर अजीम है, माजिद भट्टी साहब हैं, ये हम सब जो आप हैं, हमारे प्रोड्यूसर फैजान मुस्तफा नकवी हैं, सब क्रिकेट के खेल की वजह से ही जिंदा है। जब ये खेल इस मुल्क में नहीं रहेगा तो फिर हम किस तरह शोज करेंगे, किस तरह से हम रिपोर्टिंग करेंगे, किस तरह से हम जो है वो शोज करेंगे। दूसरी तरफ सुनील गावस्कर को जो है वो दुख हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, इंडियन प्लेयर्स को जो है वो फॉर्मर प्लेयर्स हैं उनको दुख हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। उनकी टीम पॉइंट टेबल पे पहुंच जीती हुई है, उनकी टीम अच्छा खेल रही है। विराट कोहली एक सीरीज में परफॉर्म नहीं करता, रोहित शर्मा एक सीरीज में परफॉर्म नहीं करता, वो मुसलसल बैश करना शुरू हो जाते हैं। हम मुसलसल 7 इवेंट हार गए, अगर हम अब बाबर आजम को, रिजवान को नहीं कहें तो फिर कब कहेंगे, उनको वो बुरा लग रहा है। तो हमारी क्रिकेट की डायनेमिक्स अलग है जो शायद बाहर बैठे लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो असगर मुझे ये बताइएगा, जावेद मियादाद तो ये कह रहे हैं कि जब जाहिलों के हाथ में क्रिकेट होगी तो मामलात ऐसे होंगे, बाबर को कैप्टेंसी से नहीं हटाना चाहिए था। अब देखिए, ग्रेट जावेद भाई ने किस पैराहे में ये बात की, ये देखना होगा।
और फिर ये भी जानना होगा कि बाबर को कैप्टनसी से पहले गलत हटाया गया या अभी T20 में नाकामी के बाद उनको गलत हटाया गया। तो जावेद भाई ये वजाहत भी कर देते तो अच्छा है। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि जाहिलों को बोर्ड में ले आते हैं, तो जाहिल तो हम नहीं कह सकते जावेद भाई, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि क्रिकेट बोर्ड को क्रिकेटर्स ही को चलाने चाहिए और ख़ासकर चेयरमैन जो है उसको जो ऐसा बंदा हो जो एडमिनिस्ट्रेटिव भी स्ट्रॉन्ग हो और जिसको क्रिकेट की भी इन हाउ हो। नो डाउट मोहसिन नकवी साहब को एडमिनिस्ट्रेटिव अच्छा उनका कंट्रोल है, उन्होंने 4 महीने में इमारत तो बना दी, लेकिन टीम वो नहीं बना सके। जिस तरह से वो कहते हैं ना कि मस्जिद तो बना दी शब भर में इमाम की हरारत वालों ने, मन अपना बरसों लेकिन अभी आपने मोहसिन नकवी साहब का जिक्र किया है, बन ना सका। असगर आपने अभी जिक्र किया है मोहसिन नकवी साहब का, क्योंकि उनके ओहदे में एक और तरक्की होने वाली है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं वो आफ्टर द चैंपियंस ट्रॉफी। बिल्कुल एक ओहदे में इजाफा होने वाला है, जिम्मेदारी में इजाफा होने वाला है। लेकिन मेरी दरख्वास्त होगी मोहसिन नकवी साहब से और वज़ीर आज़म साहब से कि इनकी जिम्मेदारियां कम करें। इनको या तो दाखिला से हटा के क्रिकेट पे फोकस करा दें या फिर क्रिकेट से हटा के इनको दाखिला पे ले जाएं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि सूरत हाल दोनों जानिब भी गंभीर है। मुल्क में अगर अमन अमान की सूरत हाल ख़राब से ख़राब होती जा रही है तो क्रिकेट की सूरत हाल भी इंतहाई नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी है। तो ज़रूरी है कि फुल टाइम चेयरमैन लगाया जाए। तो अली मुझे ये बताइएगा कि गुज़िश्ता रोज़ मैंने देखा था कि मोहसिन खान भी आपके शो में आए हुए थे, उन्होंने कहा कि बाबर के साथ कोई और इशू नहीं है, बस मेंटल ब्लॉकेज है। देखिए, तो आज से तो नहीं है बाबर के साथ मेंटल ब्लॉकेज। मुसलसल बाबर, अगर आप स्ट्राइक रेट देखें, मुसलसल पावर प्ले में बाबर का बैटिंग स्टाइल देखें, तो मुसलसल बाबर जो है वो जो T20 क्रिकेट है या वनडे क्रिकेट है इसको मैच नहीं कर पा रहे हैं और मुसलसल जो है वो जो रन रेट को जो है वो बढ़ा के दूसरी टीमों पे चले जाते हैं। तो अगर मेंटली ब्लॉकेज है या मेंटली उनका इशू है तो किसको सॉल्व करना है, क्योंकि जो सॉल्व करना आता है, अब शाहिद असलम जैसे लोग अगर बाबर को अगर टेक्निक सही करेंगे या बाबर को बैटिंग का अंदाज बताएंगे तो मैं समझता हूँ यहाँ पे जो है हमारी जो भी लोग इनको अपॉइंट करते हैं वो बराबर के कसूरवार हैं और ये पूरा सिस्टम हमें ओवरहॉल करना पड़ेगा। सिर्फ बाबर या रिजवान इसके कसूरवार नहीं है, शाहीन आफरीदी कसूरवार नहीं है, बल्कि वो सिलेक्शन कमेटी भी इसकी बराबर की जिम्मेदार है, बल्कि कहीं ज्यादा जिम्मेदार है। मोहसिन नकवी साहब इसके जिम्मेदार है, इसलिए है क्योंकि उन्होंने इन लोगों को हम पे मुसल्लत किया है। जब वो वहाब रियाज का देख चुके थे तजुर्बा के वो नाकाम हुआ है तो उसके बाद वो आपको जावेद का देखना चाहिए था कि पास्ट एक्सपीरियंस एज ए कोच उनका क्या है, क्योंकि ये लाहौर कलंदर की टीम नहीं है, फ्रेंचाइज की टीम नहीं है कि मेरा पैसा लगाए मेरी मर्जी टीम हारे या जीते, कोई मसला नहीं। ये पाकिस्तान, जिस तरह कल मोहसिन हसन खान साहब कह रहे थे कि ये एक नेशनल गेम है, यहाँ पे 11 खिलाड़ी मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं और जब पाकिस्तान का झंडा नीचे होता है तो हम सबको इतना ही दुख होता है कि जितना होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे सबके सब बराबर के कसूरवार हैं। लेकिन ये कैसी मेंटल ब्लॉकेज है कि आखिरी सेंचुरी 2023 में नेपाल के खिलाफ बनाई, आखिरी जो स्कोर हुआ 2024 में T20 का वो बाबर ने किया, और टेस्ट के जो हम बात करें तो 26 इनिंग्स में कोई सेंचुरी नहीं कर सके हैं। तो ये कैसी मेंटल ब्लॉकेज है अली सलमान, में समझ नहीं सका। ऊपर से फिर गवास्कर साहब जो मशवरा उनको दे रहे हैं कि वो अपने खड़े होने के स्टाइल को सही करें, अपने टांगों के जो गैप है उसको कम करें तो उनकी हाइट थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी, गेंद खेलने में फुटवर्क उनका अच्छा हो जाएगा। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आया बाबर की टेक्निकली इशू है या बाबर किसी की सुनते नहीं है, मामला है क्या अली? देखिए, बाबर किसी की सुनते भी नहीं है। जब आपके चेयरमैन ये बात कहेंगे कि बाबर है तो क्रिकेट है, बाबर को जीतने बाबर एक कवर ड्राइव देखने या पाकिस्तान को जीतते देखना चाहते तो आपने बाबर की तो पाकिस्तान क्रिकेट से ऊपर ही कर दिया और फिर किंग किंग कह कहकर जो है जो पूरी टीम 10 कुछ नहीं करेंगे बॉब्जी कर लेगा, ये सब कह के आपने बाबर को तो मेंटल जो लेवल है वैसे ही खराब कर दिया। और ये बिल्कुल जो आप परफॉर्मेंस गिना रहे हैं मेंटल ब्लॉकेज के तहत ही परफॉर्मेंस आती है कि आप नेपाल के खिलाफ कर रहे हैं, आप जिम्बाब्वे के खिलाफ परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आप इतने देर से बाद 100 कर रहे हैं। अगर आप मेंटली स्ट्रांग होते तो फिर आप कोहली की तरह इनिंग खेलते, अगर आप मेंटली स्ट्रांग होते तो शुभमन गिल की तरह आप इनिंग खेलते। तो ये आपका मेंटल ब्लॉकेज ही तो है कि आपसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही है के लिए कहीं और ना भेज दिया जाए फिर। बिल्कुल इनको ड्रॉप कर देना चाहिए। देखिए, मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, यहाँ पर कोई भी पाकिस्तान से नहीं है, पाकिस्तान है तो सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे ये है कि हम इंडिविजुअल अली, लेकिन क्या कैप्टेंसी जाने की वजह से ये मेंटल ब्लॉकेज का शिकार हो गए हैं? जब खेलते थे कौन से छक्के लगाते थे, जब कौन सी इस तरह की ओवर के अंदर परफॉर्मेंस देते थे, जब भी टीम लेने की मैसेज यही था मैं रखूंगा। मुझे एक प्लेयर ने बताया
ठीक है असगर, अब कप्तानी की बात हो ही रही है तो पाकिस्तान में तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो कि कप्तान बनना चाहते हैं, बिकॉज रिसेंटली अभी शादाब खान से ये सवाल हुआ कि अगर आपको कप्तानी ऑफर होगी तो आपका जवाब क्या होगा। उन्होंने बगैर सोचे कह दिया कि मैं कबूल कर लूंगा। ज़ारा, जब आपका अपना कप्तान ये कहे कि टीम में 11 लड़के हैं और 11 कप्तान हैं और सब भी अपनी अपनी कप्तानी करें, तो फिर आप सोचें कि इस टीम में कप्तान के कितने उम्मीदवार होंगे। अगर शादाब ने कहा कि वो तैयार हैं तो शादाब की तो ये पुरानी ख्वाहिश है। आई थिंक रोटी गैंग के सरबराह भी वो खुद ही हैं और जो कुछ माजी में साजिशें और ताने बाने बुंदे गए उसमें शादाब का रोल बहुत वाइटल है और किरदार उसका बिल्कुल वाज़ह है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी जिस तरीके से वो कप्तान बने थे वो भी सबको मालूम है और अब सकलैन मुश्ताक जो लॉबिंग कर रहे हैं वो भी सबको मालूम है, जिनके वो नाम ले रहे हैं। 2 दिन पहले वो बयान देते हैं कि फला फला को बोर्ड में लगा दो, फिर वो कहते हैं कि फला को ऐसा कर दो। तो भाई तो क्या ये तय हो गया है कि कप्तान बदल रहा है और शादाब क्या रिजवान को रिप्लेस करने जा रहे हैं? बिकॉज जहां तक मुझे याद है अफगानिस्तान से जब हम हारे थे तो शादाब का बड़ा किरदार था उसके अंदर। देखिए, शादाब तो कप्तान नहीं बनते और ना उन्हें बनना चाहिए। कप्तानी के लिए अगर कोई नया लड़का लेकर आएंगे तो मेरा ख्याल है वो सलमान अली आगा हो सकते हैं। अच्छा, यानी कि कोई फाल उनके नंबर का निकलेगा। बस अब क्या कह सकते हैं। कल मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें हमारे दोस्त ने कहा कि जी वो मैंने सकलैन को एक मैसेज किया है और उस मैसेज के जवाब ना आने पे उन्होंने सकलैन को जो है वो कोच बना दिया। तो बहरहाल देखते हैं और ज़राए क्या कहते हैं, उनके ज़राए ठीक हैं या हमारे ठीक हैं। जी ये बताइएगा, अली सलमान के 11 नवंबर 2023 आखिरी ओडीआई मैच खेले हैं शादाब। देखिए, शादाब दूर दूर तक भी जो है वो कप्तानी के जो है वो दावेदार नहीं हो सकते, क्योंकि एक बंदा जो टीम का हिस्सा ही नहीं है, आप एकदम से उसको बाहर से लाके टीम का कप्तान बना दें तो इससे मजीद टीम डिस्टर्ब करेंगे। अगर सकलैन मुश्ताक को दोबारा जो है मोहसिन नकवी एंड कंपनी बतौर कोच लेकर न्यूजीलैंड जाते हैं तो ये एक और मिस्टेक होगी पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से और एक और खिलवाड़ हुआ। और अगर शादाब को वो बाहर से लाके कप्तान मुसल्लत कर देते हैं तो इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट मजीद पीछे चली जाएगी। लेकिन अली ऐसा तो होता रहा है ना माजी में, हमारी टीम में तो ये होता रहा है, माजी में भी ऐसा हो चुका है। 2015 में अजहर महमूद की मिसाल मौजूद है, फिर यही वकार यूनिस कहते हैं कि पीएसएल में बैटिंग करवा के शादाब को खराब कर दिया गया। देखें, माजी में बिल्कुल ऐसा होता रहा है, बल्कि माजी में तो ऐसा भी हुआ है कि कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जब जहाज उड़ता है तो मोइन खान कप्तान होते हैं और सकलैन मुश्ताक उनके नायब कप्तान होते हैं। जब सहारा कप खेलने कनाडा पहुंचते हैं तो वहां पे मोइन खान जो है नायब कप्तान हो जाते हैं और वसीम अकरम कप्तान हो जाते हैं। तो यहाँ कराची में तो जहाज में भी तब्दीलियां हो जाती हैं कप्तानी के अंदर, पाकिस्तान में तो जहाज में भी तब्दीलियां हो जाती हैं कैप्टनसी के हवाले से। तो पाकिस्तान क्रिकेट में कब तब्दील होगा, कब तब्दील होंगे ये नताइज, लेकिन अब वही वसीम अकरम कह रहे हैं कि मैं हाजिर हूँ, वो कह रहे हैं मैं हूं ना। नहीं, उन्होंने ये कहा है मैं कैंप लगाने के लिए हाजिर हूँ, मैं बदतमीजी से जो है वो अवॉइड करूंगा, बदतमीजी में बर्दाश्त नहीं करता। यहाँ मैं बिल्कुल उनसे एग्री करूंगा कि असगर आपने, मैंने, हम सब ने कर सकते। तो यानी कि हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हों या करंट क्रिकेटर्स हों, ख्वाहिशात सबकी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जहां बात परफॉर्मेंस की आती है ना तो वहां पर हमें सिर्फ सिफर दिखाई देता है। कुछ मजीद भी डिस्कशन का सिलसिला जारी रहेगा, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू नाप। तो बाबर आजम से मुतालिक बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स बहुत सारी बातें कर रहे हैं और रिसेंटली अभी शुएब अख्तर ने भी एक हार्श स्टेटमेंट दे दिया था। तो अली सलमान मेरे साथ ही मौजूद हैं। अली, मुझे बताइएगा, क्या शुएब को अपनी बात का एहसास हो गया है, रियलाइज़ हो गया है कि ज़्यादा कह गए हैं? क्योंकि अब वो कह रहे हैं आई फील फॉर बाबर, मुझे गिला है कि वो इवॉल्व नहीं करते। क्या सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है? देखें, शुएब अख्तर ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही कहा था कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी विल बी द मेक एंड ब्रेक फॉर बाबर आजम। तो वो पहले ये बात कर रहे थे और इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में बाबर ने इस तरह से परफॉर्म नहीं किया जिस तरह से हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो तनकीद तो बनती है। लेकिन हमें बड़ा अफसोस होता है इस बात पे ज़ारा कि ये फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं और ये बाबर आजम हुए, रिजवान हुए या दीगर जितने प्लेयर पाकिस्तान टीम में ये इनके सीनियर प्लेयर हैं, लेकिन यहाँ बैठ के आप अगर वसीम अकरम की गुफ्तगू सुनते हैं, अगर आप वकार यूनुस की गुफ्तगू सुने या सीनियर प्लेयर की गुफ्तगू सुने कि इनके आगे केले रख दो, ये केले खाने के लिए, इस तरह की बातें कर रहे हैं जिसको यहाँ ना सिर्फ तनकीद का इशारा बनाया जा रहा है बल्कि इंडिया में जो
युवराज सिंह के वालिद हैं योगराज सिंह, उन्होंने इस पर बड़ी सख्त तनकीद की है कि वीडियो क्लिप में उन्होंने कहा कि आप सीनियर क्रिकेटर होकर अपने बच्चों को किस तरह तनकीद का निशाना बना सकते हैं। आप इन्हें खेल के ऊपर बात करें, लेकिन बिलो द बेल्ट अगर आप बात करेंगे इतने सीनियर आइकॉनिक लेजेंडरी क्रिकेटर हो गए तो डेफिनेटली जो है वो एक काबिल मजम्मत चीज है। तो असगर, वसीम अकरम की नजरें अब क्रिकेटर्स की प्लेट्स पर भी हैं। हालांकि बनाना इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, आपको पोटेशियम मैग्नीशियम भी फराहम करता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। एथलीट्स के लिए बनाना की वैल्यू बहुत ज़्यादा है और कोचिज़ और जो फिज़िकल एजुकेशन से वाबस्ता लोग हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि खेल के दौरान ब्रेक हो तो उसमें बनाना का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि वो विटामिन के लिए बहुत अहम है। अब वसीम अकरम की नज़र अगर प्लेट पे गई है तो शुक्र है प्लेट तक गई है, पेट पे नहीं गई, वरना बड़े मसाइल पैदा हो जाते। तो वसीम भाई अच्छा हुआ आपने प्लेट तक ही महदूद रहे। लेकिन अब आप जो कह रहे हैं कि मैं हूँ ना, तो वसीम भाई 2013 में आपने कैंप लगाया था आपकी निगरानी में, उसके बाद से आप गायब हो गए थे। आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई थी और उस डिमांड की वजह से बोर्ड ने आपसे रब्ता करना छोड़ दिया था। आपको याद होगा एक बार मैंने आपसे पूछा था कि वसीम भाई आप क्यों नहीं जा रहे, क्यों नहीं इन हो रहे, तो आपने कहा था कि यार पूछेगा तो जाऊँगा ना। तो वसीम भाई अब आपने खुद क्योंकि कहा है कि मैं हूँ ना, मैं तैयार हूँ, तो देखते हैं कि अगर जस्टिस कय्यूम रिपोर्ट आपके रास्ते में हाइल ना हुई तो यकीनन बोर्ड आपकी खिदमत लेगा। ठीक है, शाहिद आफरीदी ने भी वैसे वसीम अकरम को जवाब दे दिया है। अली, वो कह रही हैं कि जिन 6-7 प्लेयर्स को वो बाहर निकालने की बात कर रहे हैं, सिर्फ इतना बता दें कि इनके मुतबादिल कहाँ हैं। देखिए, अगर आप शाहिद आफरीदी की बात कर ही रही हैं तो आज शाहिद आफरीदी की सालगिरह भी है, तो कमेंट्री बॉक्स की जानिब से और हम सब की जानिब वेरी से हैप्पी बर्थडे टू हिम। जी उनको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद है। बिल्कुल देखिए, रिप्लेसमेंट है, ऐसा नहीं है कि रिप्लेसमेंट नहीं है। इससे पहले भी ऐसा एक्सपीरियंस होते रहे हैं कि टीमें पूरी की पूरी तब्दील होती रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी क्रिकेट जो है वो रिजवान की, साइमा अय्यूब की, बाबर की और इन जैसे दीगर प्लेयर्स की मोहताज है। आप वैसे भी हार ही रहे हैं, आप यूएसए से हार के लर्न कर रहे हैं, आप जिम्बाब्वे से आके लर्न कर रहे हैं, आप बांग्लादेश के खिलाफ व्हाइट वॉश होकर लर्न कर रहे हैं, लेकिन ये कैसा लर्न है कि वो सीखने में नहीं आ रहे। दुनिया की टीमें जो है वो ग्राउंड में खेलने के लिए आ रही है, हमारी टीम ग्राउंड के अंदर ऐसा लगता है स्कूल आ रही है, कॉलेज आ रही है, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आ रही है या मदरसे में आ रही है कि सीख ही सीख रहे हैं। एग्जीक्यूशन जो है हमारा नजर नहीं आ रहा। तो अगर सिखाना ही है तो फिर आप यंग लॉट को सिखाएं, यंगस्टर को सिखाएं, ताकि हमें भी लगे कि ये बच्चे जो है वो लर्न कर रहे हैं। सम टाइम लर्न सम टाइम विन, ये सारी गोलमोल बातें हैं। इस किस्म की बकवास जो है ना पाकिस्तानी क्रिकेट सुन के ना कान पक चुके हैं और लोग इनसे शदीद मायूस हो चुके हैं और यही वजह है कि स्टेडियम का रुख भी नहीं करते हैं। अच्छा, ये सलमान बट ने भी वैसे बाबर को एक मशवरा दे दिया है। वो कह रही हैं कि बाबर नीड्स अ गुड कोच, क्योंकि आकिब जावेद तो बॉलर थे और बाबर बैट्समैन है। एक तरफ ये किंग कहलाते हैं, एक तरफ अपना मुकाबला विराट कोहली से करते हैं, एक तरफ दुनिया के नंबर 1 बैटर कहलाते हैं, उसके बाद भी इनको कोच की जरूरत है। दूसरी तरफ जब इनसे बात करो तो ये कहते हैं कि हमें प्लानर की जरूरत है, हमें कोच की जरूरत नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ ना कि बातों के गोरख धंधे में कौम को उलझाया हुआ है और अब कौम जितनी बाशऊर हो चुकी है इनकी हरकतों की वजह से कि इनकी बातों की जो जलेबियों को कौम अच्छी तरह से समझती है, इस तरह ये जलेबियां बनाते हैं। मेरे ख्याल में क्रिकेटर कम हलवाई ज्यादा है, क्योंकि जिस तरह हम बातों को घुमा घुमा के जलेबियां बनाते हैं, अगर इसके आधे भी अगर रन बना लेते तो आज हम सेमीफाइनल में होते। अच्छा असगर, कुछ उड़ती उड़ाती हम तक ये भी आई है कि सकलैन मुश्ताक अब कोच बनने जा रहे हैं, तो सकलैन मुश्ताक भी रिश्तेदारी निभा रहे हैं गालिबन, और शाहिद आफरीदी जो बातें कर रहे हैं उसमें भी मुझे लगता है कि आंसर पाया जाता है रिलेशनशिप्स का। देखिए, ये एक अलग सब्जेक्ट है कि सकलैन के दामाद शादाब हैं और शाहिद के दामाद शाहीन है, ये एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन शाहिद की ये बात के रिप्लेसमेंट नहीं है तो मैं इससे डिसएग्री करूँगा। रिप्लेसमेंट है, अली सलमान बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप मुखलिस लोगों की खिदमत लेकर अगर डोमेस्टिक से अपने लड़के निकालेंगे और एक टीम एक पूल बनाएंगे तो आपको रिप्लेसमेंट मिलेगी। और शिकस्त का मसला नहीं, हारने की तो हमें आदत हो गई है, अब हमें जीत की तरफ जाना है। तो अगर नई टीम बनाकर हम 2-4 मैच हार के भी जीत की तरफ चले जाएंगे तो वही हमारी असल इस्लाह होगी। तो और जहाँ तक सकलैन की बात है तो सकलैन भाई माफ़ कीजिएगा, इस तरफ मत देखना, आपके बस की बात नहीं कि इस टीम की कोचिंग करें। आप अपनी जगह खुश हैं, आप अपने दिन दुनिया में लगे रहें। तो अली, आपको क्या लगता है, क्या एक बार फिर से हम यही सुनने जा रहे हैं कुदरत का निज़ाम, और जो फिर टीम बनाने की बात की जा रही है तो क्या 2026 के वर्ल्ड कप में हमें फिर यही टीम मिलेगी?
देखिए, मैंने कहा ना कि हम बातों के गोरख धंधे में उलझ के रह गए हैं। अभी आकाश चोपड़ा ने एक वीडियो शेयर की है और उसमें इमामुल हक से एंकर ने पूछा कि आपके ख्याल में पाकिस्तान का लीडर कौन है? तो उन्होंने जो लीडर की क्वालिटी गिनवाई है मोहम्मद रिजवान की, सिर्फ उन्होंने ये गिनवाई है कि वो सबको जमात के टाइम पे जो है वो यकजा कर लेते थे, उन्होंने कमरा साफ कर लिया था जहाँ पे नमाज होती थी। तो मेरी नजर में गुड लीडर है वो। तो कुदरत का निजाम और बिला वजह में इस तरह की मजहब को बीच में इन्वॉल्व करना, क्योंकि लीडर वो बात हो रही थी क्रिकेट के कॉन्टेस्ट के हवाले से, इमामुल हक बात को लेकर उस तरफ, इसलिए क्योंकि इनके पास कहने को कुछ है नहीं। जब कुछ कहने को है नहीं तो फिर इधर उधर की बातें, गोलमोल बातें की जाती हैं। परफॉर्मेंस पाकिस्तान के नील बेटा सन्नाटा है। आप कहते हैं कि हमारे पास रिप्लेसमेंट नहीं है। कल हमारे साथ मोहसिन खान शो में बैठे थे। आप मोहसिन खान जैसे लोगों को क्यों नहीं लेकर आते क्रिकेट बोर्ड के अंदर, जो बिल्कुल शफाफ है, ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं। तौसीफ अहमद की सिलेक्शन कमेटी के अंदर आपने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है ना, तौसीफ अहमद माशाल्लाह भी फिट है, माशाल्लाह जब वो 2-2 घंटे की ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो सिलेक्शन कमेटी में क्यों वो नहीं आ सकते? आपके पास ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान को माजी में ग्लोरीज दिलवाई है, कामयाबियां दिलवाई हैं, लेकिन चूंकि म्यूजिकल चेयर का एक गेम है और एक दूसरे से, लेकिन अली सलमान, मैं देख रही थी कि जो अवाम की डिमांड है ना वो जरा डिफरेंट है। सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं सरफराज को कप्तान बना दो या कोच बना दो। देखें, सरफराज को कप्तान बना दो या कोच बना दो मसले का हल नहीं है। मसला माइंडसेट तब्दील करने का है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त ये माइंडसेट, सरफराज को आप कप्तान बना दें, नीचे वही शाहिन अफरीदी खेल रहा है, वही बाबर आजम खेल रहा है, वही जो यही टीम का 4-5-6 का जो सोचना मना है, कहना मना है, बात करना गुनाह है। इस टाइप के माइंडसेट के साथ जब आप खेलेंगे तो सरफराज हो, रिकी पॉन्टिंग हो, महेंद्र सिंह धोनी हो, मुश्ताक मोहम्मद हो, मियां दादो, कोई भी कप्तान लाएंगे वो फेल ही हो जाएगा, क्योंकि इनकी सियासत के आगे तो ये चेयरमैन को तब्दील करा देते हैं। तो कप्तान क्या है? तो मसले का हल सिर्फ ये है कि आप यंगस्टर को लेकर आए, और सरफराज को अगर आप ला रहे हो तो एज ए कोच अभी उनको थोड़ा टाइम है, वो 4-5 साल का गैप है, उसके बाद लेकर आए। अभी लाना उनके साथ ऐसे होगा जैसे शफीक और अजहर अली को आप लेकर आ गए। असगर, तो फिर आपको क्या लगता है कि अगर सरफराज भी नहीं तो फिर कौन है जो इनको ठीक कर सकता है? देखिए, ठीक तो सबसे पहले इंसान के अंदर खुद एहसास जिम्मेदारी पैदा हो। इनकी जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं और जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं उसको महदूद किया जाए, कोई क्राइटेरिया बनाया जाए, और बोर्ड जो इनकी ब्लैकमेलिंग में आता है और उनको जो कैटेगरीज वो देता है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की, उस पर नज़रसानी की जाए। और फिर साथ साथ जो असगर, तो क्या ये लोग बोर्ड को ब्लैकमेल कर रहे हैं? बिल्कुल करते हैं, माजी में किया है। अभी हाल ही में जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो ब्लैकमेलिंग नहीं था और क्या था, वो यही सब चीज़ें थी। और फिर अब तो जो प्लेयर एसोसिएशन, प्लेयर कंपनीज जो बनी हुई हैं, प्लेयर मैनेजमेंट कंपनीज, अब तो ये सबके सब उससे लगे हुए हैं। कोई किसी को 10% दे के एग्रीमेंट करता है, कोई किसी को 30% दे के एग्रीमेंट कर रहा है। अब तो सारा सिस्टम इस तरह से चल रहा है। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करेंगे तभी हमारी सारा सिस्टम कंडीशंस के ऊपर चल रहा है और मेरिट पर हमें कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी अपने अख्ताम को अली सलमान और असगर अजीम मेरे साथ मौजूद थे। एंड बाय द वे, कल से आपसे होगी मुलाकात सुबह 10 बजे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।